हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्रेशनिज्म पीरियड ऑफ आर्ट के बारे में। तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 1860 से 1880 के बीच का है। तो उस समय हुआ ऐसा था कि एक जगह थी फ्रांस में जिसका नाम था सेलो। तो वहाँ पे जो आर्टिस्ट होते थे वो अपनी आर्ट को एग्जिबिट करते थे। तो उनके कुछ रूल्स थे, कुछ क्राइटेरियाज थे कि कुछ जो उनके फंडामेंटल रूल्स हैं उनको जो आर्ट वर्क्स फॉलो करेंगे वो उन्हीं को एग्जिबिट करने की परमिशन देंगे। तो उस समय कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे जो अपने खुद के रूल बनाते थे, जो जिनका स्टाइल अलग था, डिफरेंट था, वो कुछ अलग करना चाहते थे। तो उन्होंने जो अपने आर्ट वर्क्स बनाए तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। जो सेलो था उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उस समय कुछ डिफरेंस आ गया। जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपनी खुद की एग्जीबिशन स्टार्ट कर दी, जो साल में एक बार होती थी और करीब 3 दशकों तक चली। उसमें कई सारे आर्टिस्टों ने पार्टिसिपेट भी किया और एक हिसाब से एक लहर चल पड़ी इम्प्रेशनिज्म की। और आर्टिस्ट जो थे वो एनप्लेनियर भी करने लगे, मींस आउटडोर जाके पेंटिंग करने लगे। एक समूह हो गया, लोग खुल के पेंटिंग करने लगे। जो पहले के जो रूल्स थे उनको डिनाई करने लगे। पुराने आर्टिस्ट, जो कुछ आर्टिस्ट थे उनके साथ मिलके कई आर्टिस्टों का एक ग्रुप बन गया, वो अपनी फ्री स्टाइल करने लगे। तो इम्प्रेशनिज्म को इस तरीके से जन्म मिला। तो जो इम्प्रेशनिज्म आर्ट है उसमें स्ट्रोक्स जो हैं उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। मींस आपको आर्टवर्क में क्लियरली स्ट्रोक्स दिखाई देंगे, उनको बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया जाता था। और जो कलर यूज़ किए जाते थे वो भी काफ़ी वाइब्रेंट होते थे। इसके अलावा वो बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट्स लेते थे, पर ड्यूरेशन जो होती, जो टाइम होता है, जो मोमेंट होता है, उसको कैप्चर किया जाता था। जो आर्टिस्ट था उनका मेन पर्पस था उस फील को कैप्चर करना। अगर कोई सीन दिखाई दे रहा है तो उसे एज इट इज़ बनाना। मीन्स वो रियलिस्टिक वर्क नहीं था, पर जैसे होता नहीं, हम लोग कुछ देखते हैं तो वो हर एक सेकंड चीज़ें बदलती हैं। जैसे एक फूल है तो वो 1 घंटे बाद मुरझा जाएगा या 2 घंटे 3 घंटे बाद उसका शेप चेंज होगा। तो ये जो इम्प्रेशनिज्म आर्ट थी तो इसमें इन्होंने यही दिखाया कि अगर कोई लड़की है तो उसके बाल उड़ रहे हैं तो उसमें वो जो फ्लो है, जो हवा है, उसका जो असर है उस पर जो आएगा, वो आर्टिस्ट ने वो फील कैप्चर करने की कोशिश की है। ये खासियत है इम्प्रेशनिज्म की। तो अब बात करते हैं उस समय के जो फेमस आर्टिस्ट थे उनके बारे में। तो जो पहले आर्टिस्ट थे उनका नाम था एडवर्ड माने। जो दूसरे आर्टिस्ट थे उनका नाम था पियर ऑगस्ट रेनवा। जो तीसरे आर्टिस्ट थे उनका नाम था कमील पिसारो। जो चौथे आर्टिस्ट थे उनका नाम था एडगर डिगस। तो अब बात करते हैं उस टाइम के जो फेमस आर्ट वर्क्स थे। तो जो पहला आर्ट वर्क था उसका नाम था इम्प्रेशन सनराइज। जो दूसरा आर्ट वर्क था उसका नाम था वुमेन विद अ पार्सल। जो तीसरा आर्ट वर्क था उसका नाम था लंचन ऑफ द बोटिंग पार्टी। जो चौथा आर्ट वर्क था उसका नाम था बाल दू मुलान दे ला गले। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।